आदरणीय सभी अंसारी, मोहब्बत से हम अपनी बात का आगाज करते हैं, मोहब्बत से हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं कि दुश्मन भी हमारी गुफ्तगू पे नाज करते हैं। कहाँ से फितना उठता है, कहाँ से नफरत पनपती है, समझ लेते हैं सब लेकिन मगर नजरअंदाज करते हैं। किसी कमजोर की शोला बयानियों से न डरिएगा, किसी कमजोर की शोला बयानियों से न डरिएगा कि खाली बर्तन जो होते हैं बहुत आवाज करते हैं, बहुत आवाज करते हैं। आज इस चुनावी जनसभा में कटहरी की कोने कोने से आए हुए मेरे तमाम बुजुर्गों, मेरे भाइयों और मातृशक्ति के रूप में मेरी बैठी हुई माएं, आज इस जनसभा में मंच पे आसीन है, मंच पे बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी माननीय विश्वनाथ पाल जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भीम राजभर जी और तमाम साथी यहाँ पर, जिसका अभी चूंकि लिस्ट बहुत बड़ी है, मैं माफी चाहूंगी तमाम लोगों से, अपने तमाम सीनियर नेताओं से, आजमगढ़ से चलकर आई हुई आप सबके बीच में यहाँ पे लगातार काम कर रही हैं डॉक्टर इंदु चौधरी जी और आप सब कटहरी विधानसभा के शानदार और जानदार प्रत्याशी, जिसको मान्या बहन जी ने अपना आशीर्वाद देकर आप सबके बीच में कटहरी के लोगों की सेवा करने का मौका दिया है। भाई अमित कुमार वर्मा उर्फ जितेंद्र भैया जी, सभी साथी यहाँ पर मौजूद है। तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करते हुए, तमाम लोगों का स्वागत करते हुए इस चुनावी जनसभा में अपनी बात इतनी खूबसूरती से रख रहे हैं, संचालन कर रहे हैं आप सबके जिला के अध्यक्ष भाई सुनील सावंत जी। तमाम लोगों का यहाँ पे स्वागत है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माएं और बहनें, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले अपने तमाम महापुरुषों को सच्चे दिल से खराज अकीदत पेश करती हूँ। खास करके बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, शोषित, वंचित, मजलूमों, मजदूरों, महिलाओं की आवाज मान्यवर काशी राम जी को और इस देश को खूबसूरती से सजोए रखने के लिए जो इस देश के संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी को सच्चे दिल से खराज अकीदत पेश करती हूँ। उसके साथ ही साथ मैं हम सब की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का सच्चे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, उन्हें सलाम पेश करती हूँ कि आप वो शेर दिल नेता हैं जिन्होंने इस प्रदेश में सब समाज की रहनुमाई का मौका दिया। इस चुनावी समय है, वक्त बहुत कम है, सीधे मैं अपने मुद्दों की बात करके आई हूँ। मेरी माएं और बहनें, मेरे भाइयों, तमाम लोग आपके बीच में आएंगे, हमेशा इसी तरह से आपके बाद बीजेपी के लोग आएंगे जो इससे पहले भी आपके बीच में आकर महंगाई हटाने के नाम पर, बेरोजगारी हटाने के नाम पर, सुरक्षा व्यवस्था ठीक करने के नाम पर, इस देश को, इस प्रदेश को समृद्धि प्रदान करने के नाम पर आपसे वोट तो ले लिया, 15 लाख देने का वादा करके 5 किलो अनाज पे आपको देने का काम कर रहे हैं, रुलाने का काम कर रहे हैं। कोई रोजगार नहीं मिला। यहाँ सारे नौजवान खड़े हैं, अभी मेरे सभी वक्ताओं ने सारी बातें बताई है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहती हूँ। मैं आपसे इतना पूछना चाहती हूँ कि अभी आजकल एक बहुत पोस्टरबाजी चल रही है, नारेबाजी चल रही है, महंगाई, बेरोजगारी, सुरक्षा, कानून व्यवस्था जैसे हमारे जो जरूरी मुद्दे हैं, जो हम सभी इस देश के नागरिक की जरूरत है,
उस मुद्दों पे हटाकर भारतीय जनता पार्टी के मुखिया लोग क्या कह रहे हैं, बटोगे तो कटोगे। ये इस तरह की नारेबाजी जो हमारे और आपके मन में एक नकारात्मक सोच पैदा कर रही है, जहां से हम और आप, ये बटना कटना क्या है, आप इस प्रदेश के, इस देश के, हमने आप पे भरोसा जताकर आपको वोट दिया है, हम इस देश के नागरिकों को इस देश के विकास के लिए आपको मुखिया चुना है, और आप इस तरह से निगेटिविटी फैलाकर फिर से हमें झांसा देने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछने का काम कीजिएगा, किसी भी तरीके से बहकावे में मत आइएगा। भाई अमित कुमार वर्मा जी, जितेंद्र भैया जी, आपके इस कटेहरी विधानसभा से चुनाव जीत रहे हैं, किसी भी भ्रम में मत आइएगा। मैं लगातार आज 15 दिन से आपके कटेहरी विधानसभा के गांव-गांव में जाने का काम कर रही हूँ। यहाँ पे तो जो मेरे क्रांतिकारी साथी आए हैं, मुझे तो एहसास हो रहा है कि आप लोग जितेंद्र भैया को जिताने के लिए पूरी तरह से तत्पर है कि नहीं है? बिल्कुल तैयार है ना? किसी तरह की कोताही और लापरवाही नहीं ना होगी। आप अपना आईडी कार्ड, अपना वोटर लिस्ट सब कुछ ठीक करा लीजिएगा। जैसे हम अपने घरों में दीपावली, दशहरा और तमाम हम अपने धार्मिक त्योहार या कौमी त्योहार, नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट करने की, मनाने की तैयारी करते हैं, उसी तरह ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व होता है। आप लोग इसकी भी तैयारी कायदे से कर लीजिएगा, कहीं से भी चूक नहीं होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप यहाँ तक भाई जितेंद्र भैया के हौसले को बढ़ाने आए हैं तो जरूर आप पूरी तैयारी के साथ आए हैं। एक दूसरी पार्टी, वो समाजवादी पार्टी, उसकी क्या सोच है, मैं बहुत लंबा चौड़ा नहीं जाऊंगी। आजकल जो नैरेटिव सेट हो रहा है मैं उसकी बात करूंगी। वो क्या कह रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अरे भैया, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, उनको जीतने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं? उनका दल जीत जाए, उनका परिवार जीत जाए। आज आपने सन 2024 लोकसभा 6-7 महीना पहले उनके प्रत्याशी लालजी वर्मा को चुनाव जितवाया था कि नहीं जितवाया था? 6-7 महीना पहले जितवाया था ना। तो ये समाजवादी पार्टी के लोग, ये सपा प्रमुख अखिलेश यादव का नारा है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, वो जीत जाए, उनका दल जीत जाए, उनका परिवार जीत जाए। उसी फंडामेंटल पर, उसी समीकरण पे आपके अंबेडकर नगर के कटेहरी विधानसभा में भी वही छल हो रहा है। इसको आपको समझने की जरूरत है। आज आपने समाजवादी पार्टी के लोग आपके बीच में आएंगे, बहुत प्यार और दुलार से उन्हें समझा दीजिएगा कि अगर आपके हमारे विकास की इतनी चाहत है, इतनी ख्वाहिश है, हमारा विकास आप इतनी शिद्दत से करना चाहते हैं, तो अरे भैया, हमने अपना प्यार और दुलार 6 महीना पहले आपको देकर अंबेडकर नगर का सांसद बनाने का काम किया है। आप पर्याप्त है कि आप कटेहरी विधानसभा का विकास करिए। ऐसा ना हो। कौन लड़ रहा है प्रत्याशी सपा से? साइकिल के निशान पे पता है ना कौन लड़ रहा है? मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक ही घर है, अलग अलग कमरा है। जिस दिन मेन दरवाजा बंद हो जाएगा, आप सांसद जी भी नहीं मिलेंगे और विधायक जी भी गायब हो जाएंगे। इसलिए आपको मैं बताना चाहती हूँ। तो ये लोग सिर्फ आप सबका इस्तेमाल करके गुमराह में डालते हैं। अब मैं आप सबके बताना चाहती हूँ, बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने क्या कहा। ये तमाम नारे, ये तमाम पोस्टरबाजी, ये फर्जी है, बस जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। और वो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा बीएसपी से जुड़ोगे तो आगे बढ़ोगे और सुरक्षित रहोगे। और आज हमारे देश में, आज इस प्रदेश में जिस तरह से अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं, जिस हिसाब से महिलाओं की अस्मत दरी की रोज खबरें आ रही हैं, मुझे बताने में शर्म आ रही है। मुझे सोच के भी घिन आती है कि मैं कैसे इन बातों पर अपनी बात रखूं। ऐसी ऐसी घिनौनी तस्वीरें
तस्वीरें आती हैं, ऐसी ऐसी घिनौनी खबरें आती हैं, मेरी माएँ और बहनें की रूह कांप जाती है जगह। अगर वहाँ पे हम और आपकी बेटियां अगर सोच के देखो तो हमारी दिल से कलेजा हिल जाता है। तो बहन जी ने क्या कहा कि बीएसपी से जुड़ोगे तो सुरक्षित रहोगे और आगे बढ़ोगे, ये सिर्फ एक खोखला नारा नहीं था। पिछली सरकारों के में जो कुछ भी अम्बेडकर नगर का विकास हुआ, आप सब यहाँ बैठे एक गवाह हैं, आप यहाँ के रहने वाले हैं। मैं कोई झूठ नहीं ना बोल रही हूँ कि जो भी यहाँ कटेरी विधानसभा या अम्बेडकर नगर को जो भी मिला वो बहन जी की सरकार में मिला है कि नहीं मिला है? जोर से बोलिए, मिला है कि नहीं मिला है? तो यहाँ से कौन जीतना चाहिए? कौन जीतेगा? बिल्कुल ये सिर्फ एक उपचुनाव नहीं है मेरे माएँ और बहनें, मेरे भाइयों, ये आने वाले कटहरी विधानसभा के विकास की बात है। ये आने वाले आपके प्रदेश की तकदीर की बात है। ये चुनाव सन 2027 के फैसले आपको सुनाने का काम करेगा। ये चुनाव आपके अम्बेडकर नगर के विकास की कहानी लिखने का काम करेगा। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा देर न करके, मेरे तमाम सीनियर लीडर बैठे हैं, मैं अपना वक्त उनको देना चाहती हूँ। मैं आप सबके बीच में जब चाहे आप मुझे बुला सकते हैं, जब चाहे अपनी इस बहन बेटी को जहां आवाज देंगे वो तैयार है, खड़ी है। तो इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करने आई हूँ, एक अपील करने आई हूँ। जिस तरह से माननीय बहन जी ने आप सबके बीच में मुझे भेजने का काम किया, मैं अपनी नेता के विश्वास पे खरी उतरना चाहती हूँ। तो इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, किसी भी गुमराही में मत पड़िएगा। हमारा प्रत्याशी आपका जितेंद्र भैया बिल्कुल चुनाव जीत रहे हैं और हर समाज के लोग उन्हें वोट देने का काम कर रहे हैं। वो इस कटहरी के विकास के लिए और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, अपने बच्चों के रोजगार के लिए, अपनी महिलाओं की सुरक्षा के लिए वोट देने का काम कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों के साथ आप सब लोगों ने मेरी बातों को धैर्य से सुना, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने तमाम नेताओं का शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात को यहीं खत्म करती हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, खुदा हाफिज।